अब देख रहे हैं पीबीएन न्यूज में पीबीएन न्यूज में वक्त है अहम खबर का, तो डालते एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कर्नाटक में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित किया है। उनकी पहली रैली बीदर के हुमनाबाद में हुई है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देना शुरू कर दिया है। अब तक मुझे कांग्रेस के लोगों ने 91 बार अलग अलग गालियां दी हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान में। से नफरत करती है, जो सामान्य मानवी की बात करता है, जो उनके भ्रष्टाचार को सामने लाता है, जो उनकी स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है। कांग्रेस की नफरत उससे परमानेंट हो जाती है। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है, जहां रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने पूछा है कि आप मुझसे, मेरी बीवी बच्चों और मेरे चाहने वालों से क्या चाहते हैं। मेरे बच्चों से, मेरी बीवी से, मेरे चाहने वालों से क्या चाहते हो? चाहते हो कोई आए और कनपट्टी का गोली चला कर चला जाए? बस इतना ही तो रह गया है। बचा लो आज भी, निजामे हिंद को बचा लो, कानून को बचा लो। कुछ नहीं देना है आपको, सिर्फ अपने आप को हौसला देना है। जहां रोके जाओ वहीं बैठ जाओ। जो आगे बढ़ेंगे वापस नहीं जाएंगे, वोट डालेंगे, ये हमारा पैदाइशी हक है और इस हक को हमारे 2 बार छीना गया है। अगर तीसरी बार छीना गया तो जान लेना शायद सांस लेने का हक भी बाकी नहीं रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस विषकुंभ बन गई है, जहां मोदी के बारे में जहर ही फैलाती रहती है। कभी कहते हैं कि मोदी मौत के सौदागर है, कोई कहता है कि सारे मोदी चोर हैं और कोई कहता है कि मोदी जी सांप है। उन्होंने कहा है कि ये सत्ता जाने की छटपटाहट है जो बौखलाहट में बदल गई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के विषकुंभ से जहरीले बयान निकल रहे हैं। कांग्रेस विषकुंभ बन गई है, मोदी जी के बारे में जहर ही फैलाती रहती है। कभी कहते हैं मोदी मौत के सौदागर हैं, कोई कहता है सारे मोदी चोर हैं, कोई कहता है कि मोदी जी सांप है, कोई उनको नीच बोलता है। अब ये सत्ता जाने की छटपटाहट है। मोदी जी के कारण हमारी सत्ता चली गई और वो जो छटपटाहट है, वो जो दर्द और पीड़ा है, वो बौखलाहट में बदल गया है। इसलिए कांग्रेस के विषकुंभ से जहरीले बयान निकल रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो जहर पीने वाले, विषपान करने वाले नीलकंठ है। वो जहर पी रहे हैं देश की जनता के लिए, देश के विकास के लिए।
जंतर मंतर पर धरने पर बैठी महिला पहलवानों की शिकायत के बाद कुश्ती महासंघ ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, जहां यौन उत्पीड़न मामले में डब्ल्यूएफआई प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से मिलने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ही पहुंची। उन्होंने कहा है कि अगर 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं तो उसकी किसी को कॉपी क्यों नहीं मिल रही है, किसी को भी मालूम नहीं है कि उस एफआईआर में क्या लिखा है। इस शख्स यानी डब्ल्यूएफआई प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप हैं, तो पहले उसको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हुए हैं तो उसकी कॉपी नहीं मिली है किसी को नहीं मालूम अभी तक कि उस एफआईआर में क्या है, कौन सी धाराएं कौन सी नहीं है। जब ये लड़कियां मेडल जीत के आती हैं तो हम सब ट्वीट करते हैं, सब कहते हैं कि हमारा गर्व है, सारे जितने भी नेता हैं हम इंक्लूडेड इसमें, हम सब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है, देश के लिए अच्छा है, ये है, इन्होंने देश का गर्व सम्मान रखा है। और आज जब सड़क पे बैठी हुई हैं, जब कह रही है कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ गलत हुआ है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। महाराजगंज में कांग्रेस के अरविंद मिश्रा ने ज्वाइन की भाजपा। जी हां, जहां केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने ज्वाइन करवाई है, जहां सीएम योगी की मौजूदगी में भाजपा ज्वाइन की गई है।